पिछली कक्षाओं में आप लोगों को तत्वों के बारे में बताया गया है, एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है या एलिमेंट कहलाता है। प्रश्न यह है कि समान प्रकार के परमाणु किसे कहेंगे? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम समान प्रकार के परमाणु मानते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, अनेक प्रकार के तत्व हैं। तो तत्वों की परिभाषा जो केमिस्ट्री के अंतर्गत दी जाती है, समान प्रकार के परमाणु क्रमांकों के परमाणुओं से बना हुआ शुद्ध पदार्थ तत्व या एलिमेंट कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के तत्वों से हमारा सामना होता है। तत्वों को धातु अधातु के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एक और तीसरा वर्ग है तत्वों का जिसको उपधातु कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में जो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग आज धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के लक्षण। पहला टॉपिक है धातु। धातु या मेटल्स। आप कुछ धातुओं के बारे में जानते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, या आयरन है, या जिंक है, कॉपर है। ये कुछ धातुएं हैं। मरकरी है। कुछ धातुएं हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो धातु किसे कहते हैं? धातुओं के कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम उनको धातु कह सकते हैं। धातुओं में कौन कौन से लक्षण होते हैं? दो प्रकार के लक्षण, एक तो भौतिक लक्षण और दूसरा रासायनिक लक्षण या भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो धातुओं के जो भौतिक गुण हैं, धातुओं के अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो धातुओं में कुछ विशेष भौतिक गुण पाए जाते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, उसमें पहला है सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता। एक लक्षण है आघात वर्धनीयता, या इसी को लिखते हैं मैलिएबिलिटी, MEABILITY, मैलिएबिलिटी। सभी धातुएं आघात वर्धनीय या मैलिएबल होती हैं, अर्थात उन्हें पीटने पर उनमें फैलने का गुण होता है। आपने देखा होगा कि मिठाई के ऊपर कभी कभी चांदी का वर्क लगा होता है। चांदी का वर्क कैसे बनाया जाता है? चांदी के एक टुकड़े को पीट पीट करके और उसको फैला दिया जाता है। चांदी में, सोने में आघात वर्धनीयता का लक्षण सबसे अधिक होता है। ये जो लक्षण है, इसी के कारण चांदी, सोना, तांबा, ये सब आदर्श धातुएं हैं। अन्य धातुओं में भी ये आघात वर्धनीयता का लक्षण होता है। केवल एक धातु है जो मरकरी, जो चूंकि द्रव अवस्था में होता है इसलिए उसमें आघात वर्धनीयता का लक्षण हम नहीं दिखा सकते। अन्य सभी धातुओं में इस प्रकार का लक्षण पाया जाता है। दूसरा लक्षण है तन्यता। तन्यता अर्थात डक्टिलिटी, DUCTILITY, डक्टिलिटी। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य अर्थात डक्टाइल होती हैं। इन्हें खींच करके तार बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि तांबे का तार, जो कि बिजली के उपकरणों में तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत उपकरणों में तांबे के बहुत पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। यदि हम, आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने को यदि हम तार बनाएं
तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इतना ज़्यादा डक्टिलिटी सोने में होती है। तो धातुओं में तार बनाने का, खींच करके तार बनाए जाने का गुण होता है, इसलिए उन्हें हम तन्य या डक्टाइल कहते हैं। तीसरा जो लक्षण है वो है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, धातुओं में विद्युत चालकता का गुण होता है, अर्थात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये विद्युत चालकता को कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चौथा है ऊष्मा चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी। धातुओं में ऊष्मा चालकता का भी गुण होता है, अर्थात धातुओं को गर्म करने पर उसमें यदि धातु की कोई एक छड़ हो, एक सिरे पर गर्म करें तो धीरे धीरे ऊष्मा उसमें चल करके दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। अर्थात उसमें ऊष्मा चालकता का या ऊष्मा को चलाने का गुण होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का गुण होता है। इसीलिए जो हमारे आपके घरों में जो बर्तन हैं खाना बनाने के लिए, उनको चूँकि थर्मली ये कंडक्टिव होना चाहिए। यदि बर्तन को गर्म करें और बर्तन ही गर्म न हो तो उसमें भोजन कैसे बनेगा। इसीलिए जितने भी बर्तन हैं जो जिसमें खाना पकाए जाते हैं वो सभी धातुओं के ही बने होते हैं। अधातुओं के या लकड़ी के इस तरह के बर्तन नहीं बनाए जाते। अब प्रश्न यह है कि ऊष्मा चालकता का गुण कुछ धातुओं में देखा गया कि ऊष्मा चालकता का गुण थोड़ा कम होता है, जैसे मरकरी है और दूसरा लेड है। इन दो धातुओं में अन्य धातुओं की अपेक्षा ऊष्मा चालकता का गुण कुछ कम होता है। पांचवा जो लक्षण है, धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है यदि हम पीटें धातुओं के, जैसे आपके स्कूल की घंटी पीटने पर उसमें आवाज निकलती है, विशेष ध्वनि निकलती है, उसको कहते हैं धात्विक ध्वनि। उसे कहेंगे धात्विक ध्वनि, सोनोरोसिटी। धातुएं सोनरस होती हैं, अर्थात उसमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। ये विशेष। छठा जो लक्षण है उसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। गलत हो गया, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। जब हम धातुओं के यौगिकों में देखते हैं कि जब धातुएं किसी अन्य अधातु से अभिक्रिया करती हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को धन विद्युतीय लक्षण कहते हैं। ये देखा गया, जैसे सोडियम है, सोडियम परमाणु जब किसी अधातु तत्व से अभिक्रिया करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो ये Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन ये बनाता है। ये धातुओं के लक्षण हो गए। इसके बाद अधातुओं की बात करेंगे। यहीं पर अधातुओं की हम चर्चा करते हैं। ये तो धातु का हेडिंग था, इसी में अधातुओं, चूंकि अधातुओं के जो लक्षण है वो कम है, बहुत अधिक लक्षण नहीं है, इसलिए धातुएं आघात वर्धनीय नहीं, अधातुएं, अभी हम अधातुओं की बात कर रहे हैं। अधातु या नॉन मेटल्स, अधातुएं जो हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती, जो पहला बताया गया। अधातुएं आघात वर्धनीय न होकर के भंगुर होती हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं भंगुर या ब्रिटिल। अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है, अर्थात पीटने पर अधातुएं टूट जाती हैं या फूट जाती हैं। अधातुओं का जो उदाहरण है, जैसे कार्बन है,
कोयला है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, या सल्फर है, या अधातुओं में ब्रोमीन है, या क्लोरीन है, Cl2, Br2, I2, या कुछ गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है, N2O2, H2। अब ये देखा गया अधातुओं में कुछ अधातु जैसे कार्बन है, या सल्फर है, या फास्फोरस है, P4 उसका सूत्र होता है, तो ये सभी अधातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। यहाँ पर जो ये दिखाया गया ये ठोस अवस्था में। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। क्लोरीन और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सभी गैसें हैं। आयोडीन ठोस होता है। आपको इसके पहले बताया गया होगा कि आयोडीन एक ठोस होता है। तो हम देखते हैं कि अधातुएं जो हैं वो प्रायः ठोस के रूप में, प्रायः क्या, सदैव ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। किंतु हम अगर धातुओं की बात करें तो धातुएं तीनों अवस्थाओं में नहीं होती। गैस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं होती। ये धातुएं प्रायः तो ठोस अवस्था में होती हैं। आप जानते हैं सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, किंतु कुछ धातुएं द्रव अवस्था में भी होती हैं। जैसे आपने मरकरी के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर जगह की कमी है तो यहाँ पर मिटा के समझाते हैं। मरकरी Hg ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। दो और धातुएं हैं सीजियम और गैलियम, Cs और Ga, ये दोनों भी द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर होती हैं। तो ये देखा गया कि सभी धातुएं या तो ठोस अवस्था में हैं या तो द्रव अवस्था में हैं। सॉलिड और लिक्विड जैसे ये तीनों धातुएं मरकरी, सीजियम और गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में है। बाकी सभी ठोस अवस्था में। और अगर हम धातुओं की बात करें तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। एक बात और, धातुओं में यहाँ पर समझाना था, धातुओं जो लक्षण था, धातुओं में चमक होती है। धातुओं में चमक होती है। यदि हम रेगमाल पेपर से या बालू पेपर, सैंड पेपर से किसी धातु को रगड़ें, कुछ धातुएं तो सदैव चमकती हैं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, किंतु कुछ धातुएं जैसे लोहा है, देखने में तो यही लगता है कि वो चमकती नहीं है, किंतु यदि हम उसको रगड़ दें, साफ कर दें उसकी सतह को, तो उसमें भी चमक हमको दिखाई देती है। तो ये अगला जो लक्षण था धातुओं में। कुछ अधातुएं भी चमकती हैं, जैसे आयोडीन में चमक होती है या ग्रेफाइट में चमक होती है। आपके पेंसिल में जो लेड ऑफ पेंसिल होता है, काले रंग का एक छड़ होता है जिसके द्वारा आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। इसी प्रकार आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक होती है। ये विशेष अपवाद हैं और सभी अधातुओं में चमक नहीं होती। धातुओं में सदैव चमक होती है। धातुओं का यह विशेष लक्षण है। हम यहाँ पर धातु और अधातु के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो अधातुओं में मैं बता रहा था कि भंगुरता का गुण होता है और आघातवर्धनीयता, जो पहला यहाँ लिखे थे मिटा दिए, वो गुण इसमें नहीं होता। अधातुओं को पीटने पर वो फैलती नहीं है, बल्कि उनमें टूटने का गुण होता है। अधातुएं तन्य नहीं होती, उनको खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता। अधातुओं में विद्युत चालकता का गुण नहीं होता। किंतु जैसे ये ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में देखा गया अपवाद स्वरूप कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उसमें विद्युत चालकता का गुण होता है। अधातुएं ऊष्मा का चालक नहीं होती। अधातुओं को पीटने पर उसमें विशेष ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। और अधातुओं में जहाँ तक चमक की बात मैं कर रहा था, तो दो अधातुएं हैं जो आयोडीन और ग्रेफाइट, इनमें चमक भी होती है किंतु सभी में नहीं होती। धातुओं में तो होती ही है। अधातुओं में धनायन नहीं बल्कि ऋणायन बनाने का गुण होता है। जैसे क्लोरीन है, तो अगर हम क्लोरीन को सोडियम धातु से क्रिया कराएं तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और जो है क्लोराइड आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये जो लक्षण है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति,
अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति को या इस गुण को केमिस्ट्री की भाषा में विद्युत ऋणात्मक लक्षण कहते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और ये जो धातुएं हैं वो धन विद्युती होती हैं। यहाँ पर हम संक्षेप में एक बार पुनः बताना चाहेंगे अधातुओं के लक्षणों के बारे में, जिससे आप समझ सकें। अधातुओं में विशेष रूप से कोई लक्षण नहीं होता, केवल भंगुरता का लक्षण होता है। दूसरा, अधातुओं में ऋण विद्युती लक्षण होता है, अर्थात ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। ये पहला लक्षण था, ये दूसरा लक्षण है। अन्य सभी लक्षण अपवाद स्वरूप भले इसमें मिल जाए, किंतु ये प्रमुख लक्षणों के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमने ये भी बताया कि अधातुएं तीनों अवस्थाओं में होती हैं, जबकि धातुएं केवल द्रव और ठोस अवस्थाओं में होती हैं, ठोस अवस्था में होती है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि धातुओं में प्रायः कठोरता का गुण होता है। धातुएं कठोर होती हैं, अर्थात उनमें दूसरे पदार्थ को खुरचने का गुण होता है। जैसे लोहे को हम शीशे से, शीशा एक धातु होती है लेड, उसके द्वारा रगड़ें तो लोहा शीशे के ऊपर खरोच डाल देता है, स्क्रैच कर देता है। अर्थात लोहा या आयरन एक कठोर पदार्थ है, हार्ड पदार्थ है। तो धातुओं में कठोरता का गुण होता है। कठोरता या हार्डनेस, ये विशेष लक्षण है। और कठोरता अलग अलग प्रकार की धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। उनकी कठोरता का जो स्केल है वो अलग अलग होता है। दो पदार्थों में वह पदार्थ अधिक कठोर माना जाता है जो दूसरे पदार्थ को खुरच देता है। मान लीजिए एक पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B है। यदि A B को खुरच देता है तो यह अधिक कठोर है, यह कम कठोर है। कठोरता के पैमाने पर A की कठोरता अधिक है। अब हम अधातुओं की बात करेंगे। अधातुओं में इसमें भी चूंकि तीनों अवस्थाएं होती हैं, तो द्रव और गैसों में तो कठोरता की बात ही नहीं है। ठोस जो हैं उनमें कुछ कठोरता होती है। डायमंड जो है वह सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, हार्डेस्ट होता है। डायमंड की कठोरता सर्वाधिक होती है, उसके बाद अन्य पदार्थों की कठोरता होती है। तो अभी तक आपने धातु और अधातु के लक्षणों के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात जो तीसरा वर्गीकरण है, धातु और अधातु के पश्चात के अतिरिक्त तीसरा जो प्रकार है तत्वों का, वो है उपधातु। तो थर्ड है उपधातु, या इसको कह सकते हैं मेटेलाइड्स। ये आर्सेनिक है या एंटीमनी है, Sb, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। इनमें जो ऑक्साइड होता है, इनका जो ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी एक शब्द है, उभयधर्मी। उभय नाम से ही पता चलता है। उभय अर्थात दोनों, धर्मी अर्थात दोनों धर्म जिसमें हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहेंगे? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर जाएं, अर्थात उसमें अम्लीय और क्षारकीय दोनों लक्षण एक साथ उपस्थित हों, उन्हें हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। तो उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। अभी तक आपने जो लक्षण पढ़ा, भौतिक गुण, इसके आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद करना थोड़ा कठिन हो जा रहा है। कारण ये है कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अपवाद स्वरूप अधातुओं में भी पाए जा रहे हैं। धातुओं के कुछ लक्षण, जैसे आयोडीन में चमक होती है या ग्रेफाइट में चमक होती है। ग्रेफाइट में विद्युत चालकता का भी गुण होता है। इसी प्रकार मरकरी और लेड में ऊष्मा चालकता का गुण नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की जानकारी होना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।